नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और फिर एक बार आप देख रहे हैं मेरे साथ मनोमंथन। आप सोचेंगे अब सरकार भी बन गई है, अब किस चीज का मनोमंथन? अब मनोमंथन हो रहा है लोकसभा स्पीकर पद का, क्योंकि बेहद अहम ये पद होता है और इस पद के लिए भारतीय जनता पार्टी और कथित रूप से टीडीपी में मारामारी दिख रही है। पीएम मोदी की तीसरी बार केंद्र में सरकार बन चुकी है। शपथ ग्रहण के दौरान 72 सांसदों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है, लेकिन अभी भी लोकसभा स्पीकर पद को लेकर नाम फाइनल नहीं हो पाया है। अभी भी एक अहम सवाल बना हुआ है कि आखिर कौन बनेगा लोकसभा का स्पीकर या किस पार्टी के हिस्से जाएगी लोकसभा स्पीकर की सीट। हाल ही में कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि टीडीपी ने लोकसभा स्पीकर पद की मांग की है, पर बीजेपी के सूत्रों की माने तो बीजेपी ये पद अपने किसी भी सहयोगी दल को देने के मूड में बिल्कुल नहीं दिख रही है। यदि फिर से ओम बिरला स्पीकर चुने जाते हैं और इस पद पर वो अपना दूसरा कार्यकाल भी पूरा कर लेते हैं तो बलराम जाखड़ का बनाया हुआ रिकॉर्ड टूट जाएगा। बता दें कि बलराम जाखड़ एकमात्र ऐसे स्पीकर रहे जो 2 बार चुने गए और उन्होंने अपना कार्यकाल भी लोकसभा स्पीकर के रूप में पूरा किया है। सबसे पहले आइए जानते हैं कि आखिर कैसे चुने जाते हैं लोकसभा के स्पीकर, क्योंकि ये बेहद अहम मसला आजकल देश भर में छाया हुआ है। संविधान के मुताबिक नई लोकसभा की पहली बार बैठक से ठीक पहले अध्यक्ष का पद खाली हो जाता है। सदन के वरिष्ठ सदस्यों में से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रोटेम स्पीकर पर नए सांसदों को पद की शपथ दिलाई जाती है। इसके बाद सदन के सदस्यों में से एक बहुमत के अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। वैसे तो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में चुने जाने के लिए कोई विशेष मापदंड तो नहीं है, लेकिन संविधान और संसदीय नियमों की समझ होना एक फायदेमंद बात होती है। पिछली 2 लोकसभाओं में जिनमें भाजपा का बहुमत था, इस कारण बीजेपी ने सुमित्रा महाजन और ओम बिड़ला को लोकसभा का स्पीकर यानी अध्यक्ष बना दिया था। पर अब जब बीजेपी के पास खुद का बहुमत नहीं है, तब रिपोर्टों के मुताबिक कहा जा रहा है कि एनडीए के सहयोगी दल इस पद की लालसा लगाए बैठे हैं। क्यों अहम है सभी पार्टियों के लिए ये पद, आइए आपको वो भी बता देती हूँ। लोकसभा स्पीकर एक संवैधानिक पद है, उसकी मंजूरी के बिना सदन में कुछ भी नहीं हो सकता। लोकसभा स्पीकर का पद जो है काफी खास है। उनका फैसला आखिरी फैसला होता है। संसद में इनकी निर्णायक भूमिका होती है। बहुमत साबित करने के दौरान जब दल बदल कानून लागू होता है तो ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका और भी बढ़ जाती है। हमने कई बार लोकसभा के स्पीकर को इस तरह के निर्णय लेते हुए देखा है। संसद को स्थगित करने से लेकर किसी को सस्पेंड करने तक का हर अधिकार लोकसभा के स्पीकर के पास होता है। स्पीकर के पास संसद के सदस्यों की योग्यता और अयोग्यता का फैसला करने का भी पूरा अधिकार होता है। चाहे कोई रेजोल्यूशन हो, मोशन या फिर सवाल, स्पीकर का फैसला ही उस वक्त निर्णायक माना जाता है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा। आंध्र प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष और राजमुंद्री सांसद दगुबाती पुरंदेश्वरी देश में सबसे आगे इस रेस में चल रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने बीजेपी के सूत्रों के हवाले से एक जानकारी दी है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और टीडीपी संस्थापक एनटी रामाराव की बेटी पुरंदेश्वरी को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है। वो इसलिए क्योंकि उन्हें लोकसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। मोदी सरकार के शपथ ग्रहण के बाद ये संभावना लगातार जताई जा रही है कि ओम बिरला भी एक बार फिर लोकसभा के अध्यक्ष बन सकते हैं। कहा जाता है कि बिरला की मोदी और शाह के साथ काफी अच्छी बनती है। इसके साथ ही अपनी कार्यशैली के कारण भाजपा के साथ साथ अन्य पार्टियों से भी उनके संबंध अच्छे हैं। ऐसे में हो सकता है कि लोकसभा स्पीकर के रूप में ओम बिड़ला को फिर एक बार मौका मिले। और अगर पुरंदेश्वरी को यह मौका मिलता है तो ये साफ होगा कि टीडीपी को अपने बस में रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने यह कदम उठाया है, क्योंकि पुरंदेश्वरी जो है वो चंद्रबाबू नायडू की साली है, उनकी पत्नी की बहन है और सालों से भारतीय जनता पार्टी में कार्यरत है। और ऐसे में अगर वो लोकसभा स्पीकर बनती हैं तो चंद्रबाबू नायडू को काबू में रखना भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी आसान हो जाएगा। अब बात आज देश के एक और राज्य में सरकार बनने की। पेमा खांडू ने आज गुरुवार 13 जून को लगातार तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। उनके बाद चाउना मीन ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह ईटानगर स्थित दोरजी खांडू कन्वेंशन सेंटर में हुआ, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, किरण रिजिजू और असम के सीएम
हेमंत बिश्वा शर्मा मौजूद रहे। अरुणाचल में भाजपा की जीत के नायक सिर्फ और सिर्फ पेमा खांडू को माना जा रहा है, जिन्होंने अपने दम पर भगवा पार्टी को सत्ता में फिर से यहां काबिज कर दिया है। पेमा खांडू ने मुक्तो विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था और नतीजों से पहले ही वो निर्विरोध चुनाव जीते थे। इसी के साथ भारत के सबसे युवा मुख्यमंत्री भी वो ही है, जिन्होंने सिर्फ 37 साल की उम्र में सीएम के रूप में अपना कार्यभार संभाला। खांडू के पहले अखिलेश यादव 38 साल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे और वो रिकॉर्ड उनके नाम था, जो अब अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नाम पर है। यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और पेमा खांडू पिछले करीब 10-15 सालों से यहां लगातार मुख्यमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल संभालते आए हैं और अपने अच्छे निर्णयों के लिए जाने जाते हैं। ऐसे अरुणाचल प्रदेश के लोग इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खुश है। जहां जहां विधानसभा चुनाव हुए थे वहां वहां सरकार का गठन हो गया है और अब जो एक पद बाकी बचता है वो लोकसभा स्पीकर का। अब कुछ ही दिनों में यानी करीब 24 जून को संसद का आधिकारिक सत्र शुरू हो सकता है और उससे पहले लोकसभा स्पीकर की नियुक्ति जरूर करनी होगी। और इस बार विपक्ष भी काफी मजबूत दिख रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी वाली एनडीए सरकार को आसान नहीं होगा कि वो कोई निर्णय अपने आप मनमानी से ले सके। अब विपक्ष मजबूत है और विपक्ष किस तरह संसद में अपनी भूमिका निभाता है ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा। देश की जनता ने विपक्ष पर भरोसा तो जताया है, लेकिन विपक्ष क्या उस भरोसे पर खरा उतर पाता है ये देखना दिलचस्प होगा। रोजाना मनोमंथन वीएनएम टीवी पर आप मेरे साथ जरूर देखते रहे। वीएनएम टीवी को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेयर कर लीजिए। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर आप हमें देख रहे हैं डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।